Hello, bachcho. Let's study to this question. The question says that which one of the following plots represents variation of gravitational field on a particle with a distance r due to a thin spherical shell of radius r. Small r is measured from the center of the spherical shell. We have to choose the correct option. जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि हमें r के वेरिएशन के साथ f के वेरिएशन के लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस में ग्राफ दिए हुए हैं और हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट। तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज डिफाइंड एज gravitational force experienced by unit mass and बच्चों अब बात करते हैं एक हॉलो स्फीयर की। जैसा कि हॉलो स्फीयर हमने कंसीडर किया है दैट इज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल जो होता है वो हमने आर रेडियस का लेना है। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आर रेडियस का लिया है। तो बच्चों इसके इनसाइड मास नहीं होता है। तो जब मास ही नहीं है यहाँ पर तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। तो देयरफॉर अगर m ज़ीरो है, मास ज़ीरो है, इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली वी से दैट ग्रेविटेशनल फील्ड inside the spherical shell is ज़ीरो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को एज पर द गिवन कॉन्सेप्ट। अगर हम इस ग्राफ के लिए प्लॉटिंग करते हैं कुछ इस तरह से कि वेरिएशन जो है वो सेंटर से स्टार्ट हो। ये है आर के लिए वैल्यू। देखिए जब इनसाइड यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज़ीरो है तो हमें सरफेस तक यानी अर्थ की सरफेस तक हमें कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। बट एज पर द डेफिनेशन सिंस हमारा जो फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को काउंट करने जाएं तो ये एफ बाई एम से हम डिनोट करेंगे एंड सिंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो देयरफॉर ये जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से ये वन बाई आर स्क्वायर इस तरह का वेरिएशन जब आएगा तो ये वेरिएशन कुछ इस तरह से शो होगा because of that field intensity or the value of gravitational field is proportional to 1 by r square. So option B is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.